ओके, तो इसके बाद हम जो देखेंगे ये थोड़ा सा बड़ा है, दैट इज द विलियमसन ईथर सिंथेसिस। सो विलियमसन ईथर सिंथेसिस क्या है? द बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन of asymmetric ethers. It is the best method of preparation of asymmetric ethers. तो क्या करते हैं इस पर? इस पर हम लेते हैं RCl और साथ में लेते हैं R-O माइनस Na प्लस। तो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में क्या बनेगा? ROR-। ठीक है, यहां पर फंडा क्या है? रिएक्शन ऑलवेज प्रोसीड्स वाया SN2 mechanism. Reaction always proceeds via SN2 mechanism. यहां पर SN1 कभी भी हो ही नहीं सकता है। ठीक है, यानी क्या होगा इस पर? यहां पर है RCl, O माइनस का यहां पर अटैक, Cl माइनस लीव्स, R-OR और साथ में बन जाएगा Cl माइनस। ठीक है, ओके। तो एग्जाम्पल के तौर पे मान लो हमने ले लेते हैं CH3Cl प्लस ATO माइनस, तो क्या होगा यहां पर? O माइनस CH3 पर अटैक, Cl माइनस लीव्स, तो बन जाएगा ATOCH3। तो इस तरीके से हम एसिमेट्रिक ईथर जो है वो हम बना सकते हैं। अच्छा, अब एक चीज ध्यान दो, अगर तुम यहां पर ETCl लेते हो और CH3O माइनस लेते हो, तो इन दैट केस भी हमें तो यहां पर अगर मैं बात करूं दोनों में से कौन सा वाला मेथड यूज कर पाएंगे, तो जवाब यह है जो बोथ द methods can be used with equal ease। यहां पर दोनों के दोनों मेथड जो है वो इक्वल ईज के साथ यूज कर सकते हैं, एज देयर इज no steric hindrance in
CH3Cl as well as EtCl, दोनों पे कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, तो इक्वल इज पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो SN2 is favored दोनों के दोनों में ही हम SN2 जो है वो हम अप्लाई कर सकते हैं। इन दोनों में किस पे SN कौन से वाले मेथड करोगे वो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बट इन सम केसेस choice of RCl and R-O minus becomes important। RCl और R-O minus का जो चॉइस है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो है वो बन जाता है, ठीक है। क्या है वो? RCl must be chosen such that RCl को हमें इस तरीके से चूज करना पड़ेगा such that SN2 is possible, SN2 होना उस पर संभव हो, ठीक है। सो जो हमारा Cl है मतलब X है must not be 3 डिग्री। 3 डिग्री होने पर तो एलिमिनेशन हो जाएगा, या फिर फिनाइलिक विनाइलिक नहीं होना चाहिए, और एट ब्रिज हेड पर भी नहीं होना चाहिए हमारा X। जो हमारा X है वो 3 डिग्री नहीं होना चाहिए, फिनाइलिक नहीं होना चाहिए, विनाइलिक नहीं होना चाहिए, या फिर ब्रिज हेड पर नहीं होना चाहिए। अगर ये सारे हाइलाइट्स हैं तो इन दैट केस हमारा विलियमसन ईथर सिंथेसिस काम नहीं कर पाएगा। यानी एग्जाम्पल के तौर पे टू प्रिपेयर CH3OCAB3, तो यहां पर 2 पॉसिबिलिटीज है। हम या तो CH3O- ले और साथ में CMe3Cl ले लें। ये 3 डिग्री पोजीशन है, तो यहां पर हमारा किसी भी हालत पर SN2 नहीं होगा। यहां पर O- हाइड्रोजन को स्नैच करेगा और क्लोरीन को बाहर निकालेगा, और प्रोडक्ट जो बन जाएगा दैट विल बी सिंपली CH3OH CH3CCH3 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। एज अ 3 डिग्री E2 will occur instead of SN2। SN2 के बदले यहां पर हमारा E2 एलिमिनेशन हो जाएगा।
ऑन द अदर हैंड अगर मान लो हमारे पास है CH3, CH3 O माइनस और साथ में है CH3Cl, तो O माइनस यहां पर अटैक करेगा, Cl माइनस जो है उसको लीव करेगा। सो क्योंकि ये हमारा 1 डिग्री पोजीशन है, सो आसानी से यहां पर हमारा अटैक हो पाएगा। SN इजी SN2 OCH3, यानी क्या है यहां पर, क्या लिखेंगे हम लोग, एज 1 डिग्री SN2 will be SN2 यहां पे काफी अच्छा होने वाला है और हमें इस कारण पे यहां पर काफी अच्छी यील्ड जो है वो हमें मिलने वाली है। ठीक है, अच्छा दूसरा एग्जांपल लेते हैं। क्या है, टू प्रिपेयर anisole, टू प्रिपेयर anisole, तो यहां पर भी दो कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। या तो तुम फिनॉक्साइड लो और साथ में ले लो CH3Cl, तो O माइनस यहां पर अटैक करेगा एंड यहां पर काफी अच्छी यील्ड जो है वो हमें यहां पर मिलने वाली है। ऑन द अदर हैंड एक बात समझने का ट्राई करो, CH3O माइनस, यहां पर ना SN1 हो पाता है ना SN2, तो सिंपल सी बात है कोई रिएक्शन जो है वो हमारा नहीं होने वाला है। तो एनिसोल जो है वो हम इस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, राइट। अच्छा, एग्जाम्पल, टू प्रिपेयर OCH3, ऑब्वियस सी बात है we have to use, क्या यूज करना पड़ेगा हमें, क्योंकि ब्रिजेट पर SN2 नहीं हो पाता तो वहां पर हम हाइलाइट तो यूज ही नहीं कर सकते हैं, तो यहां पर हम O माइनस यूज करेंगे। सो O माइनस का यहां पर अटैक और यहां पर बन जाएगा OCH3। उल्टा तुम किसी भी हालत पर नहीं कर सकते हो। अच्छा, तो यहां से एक बात और भी क्लियर हो गए होंगे, जो अगर ये है, ठीक है, बेंजीन पे OCMe3 कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड वाया
दिस मेथड। रीजन क्या है? सिंपल सी बात है, रीजन के फॉर्म में हम लिख सकते हैं neither chlorobenzene nor CMe3Cl gives SN2। ना इस वाले पे SN2 हो पाएगा, ना इस वाले पे SN2 हो पाएगा, तो ये वाले को तो हम किसी भी हालात पर इस मेथड से बना ही नहीं सकते हैं। ठीक है, ओके। इंट्रामॉलिक्यूलर विलियमसन ईथर सिंथेसिस। इंट्रामॉलिक्यूलर विलियमसन ईथर सिंथेसिस। अगर मान लो मेरे पास है CH2Cl, CH2, 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 OH, और इस पर हमने डाल दिए हैं अल्कोहलिक KOH। सो अल्कोहलिक KOH बेस होने के कारण सबसे पहले ये वाला एसिडिक हाइड्रोजन को उठाएगा एंड यहां पर जो हमारे पास बन जाएगा दैट विल बी CH2Cl O minus, and now O minus का यहां पर अटैक Cl minus leaves with the formation of 1 2 3 4 5। That is the intramolecular Williamson ether synthesis। इसमें भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, काफी इजीली तुम लोग यहां पर देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट SN1 variation of Williamson ether synthesis। क्या करता हूं, तो दिमाग लगा लेते। हमारे पास है मान लो CH3C, CH3, CH3Cl, और साथ में मैंने डाल दिया ETOH, और इस पर मैंने डाल दिया aqueous AgNO3। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा एंड व्हाट इज गोइंग टू बी द मैकेनिज्म? क्या होगा यहां पर? यहां पर जो Ag+ आएगा, AgNO3 हमारा आयनिक सॉल्ट है, और क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकैटायन हमारा स्टेबल है, तो यहां पर बन जाएगा कार्बोकैटायन और AgCl साथ में करेगा प्रेसिपिटेट, एंड नाउ ETOH यहां पर अटैक, तो हमारे पास बन जाएगा OET। So that is the SN1 variation of Williamson ether synthesis। तो अगर मैं रिएजेंट को बदल देता हूं इस तरीके से, ठीक है, तो हम इस तरीके से विलियमसन ether synthesis को भी कर पाएंगे। ध्यान देना है, this method can be done only if
carbocation formed is of 3 degree or higher stability. Carbocation formed will be of 3 degree or higher stability. तभी हमें ये वाला SN1 वेरिएशन ऑफ विलियमसन सिंथेसिस मिलने वाला है. क्लियर? ओके दोस्तों, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन. अच्छा, हम लोग नॉर्मली जो बनाते हैं वो है अल्काइल क्लोराइड और अल्काइल ब्रोमाइड. हम डायरेक्टली अल्काइल फ्लोराइड या फिर आयोडाइड जो है वो हम नहीं बनाते हैं. तो अगर हमारे पास अल्काइल क्लोराइड और ब्रोमाइड है, वहां से फ्लोराइड और आयोडाइड बनाने के लिए हमारा रिएक्शन है. तो सबसे पहला जो है उसके अंदर दैट इज द Schwarz रिएक्शन. Schwarz रिएक्शन क्या है? कन्वर्टिंग RCl RBr to RF. Converting RCl RBr to RF. Now, RCl या फिर RBr पे अगर मैं डाल देता हूं AgF और HbF4 और SbF3, तो हमारे पास प्रोडक्ट जो बन जाता है दैट इज RF. ठीक है. अच्छा, द रिएक्शन proceeds via SN2 mechanism. The reaction proceeds via SN2 mechanism. तो यहां पर क्या होता है हमारे पास? F minus is a stronger nucleophile than Cl minus and Br minus. तो क्या होता है हमारे पास? AgF जो है इक्विलिब्रियम में देगा Ag प्लस प्लस F माइनस एंड देन RCl पर F माइनस का अटैक, Cl माइनस लीव्स with the formation of RF. ठीक है, राइट. ओके, सो यहां पर वेरिएशन क्या पूछ सकता है? जो मान लो अगर मैं डाल देता हूं CH3 CHCl CH2Cl AgF 1 मोल, तो इन दैट केस ऑब्वियसली बात है ये हमारा 2 डिग्री पोजीशन है, ये हमारा 1 डिग्री पोजीशन है, तो दिस वन विल बी फेवर्ड. तो यहां पर हमारे पास जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा दिस इज गोइंग टू बी द मेजर प्रोडक्ट. ठीक है, या फिर ध्यान दो ये भी वेरिएशन पूछ सकता है CH3CCl BrCH3.
AgF. Now Br minus is a better living group, तो ऑब्वियसली बात है F माइनस अटैक करके Br माइनस को पहले लीव करवाना चाहेगा, ना कि Cl माइनस को। CH3 F, this is going to be the major product. तो ये वाले रिएक्शन में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, दैट इज अ सिंपल स्वर्ज रिएक्शन। दूसरा इसका उल्टा वाला रिएक्शन है, दैट इज द फिंकलस्टाइन रिएक्शन। That is the Finkelstein reaction. तो यहां पर क्या करते हैं, कन्वर्टिंग RCl oblique RBr to RI। अच्छा, क्या रिएक्शन करवाते हैं, RCl या फिर RBr, इस पे हम डालते हैं NaI, साथ में एसीटोन, तो प्रोडक्ट बनता है RI। ओके, पहले लुक में ये वाला रिएक्शन बिल्कुल इम्पॉसिबल सा नजर आता है। क्यों? पहली नजर में तो यही लगता है जो दिस रिएक्शन is not supposed to occur. कायदे से ये रिएक्शन जो है वो हमारा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए ये रिएक्शन? व्हाट इज द बेसिक रीजन जिसका मैं बोल रहा हूं ये नहीं होना चाहिए? भाई एक बात समझो, एसीटोन is a polar aprotic medium। एसीटोन जो है वो हमारा एक पोलर एप्रोटिक मीडियम है। इन पोलर एप्रोटिक मीडियम strength of nucleophile क्या है? F माइनस ग्रेटर देन Cl माइनस ग्रेटर देन Br माइनस। सो ये वाले रिएक्शन में a weaker nucleophile is substituting a stronger nucleophile. A weaker nucleophile is substituting a stronger nucleophile. तो ये रिएक्शन कायदे से होना ही नहीं चाहिए। तो सवाल बहुत सिंपल है, व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ दिस रिएक्शन? ओके, अच्छा ये वाला रिएक्शन में होता क्या है, ध्यान दो। सबसे पहले NaI जो है ये टूटता है एज ए Na प्लस एंड I माइनस। अच्छा, ये एसीटोन में डिसॉल्व कैसे होता है?
NaI जो है is a soluble in acetone। देखो होता ये है, जो सबसे पहले Na प्लस को चारों तरफ से एसीटोन का मॉलिक्यूल घेर लेता है, और इस तरीके से ये पूरा का पूरा चीज एक क्लस्टर बनाता है। And I minus is dissolved in the voids of these clusters। जो I माइनस है वो हमारा इस क्लस्टर के वॉइड के अंदर घुस जाता है। ठीक है, क्लियर? सो सिंपल सा फंडा ये है, Cl माइनस Br माइनस ड्यू टू स्मॉल साइज are not stable inside those voids। हम जानते हैं सॉलिड स्टेट से जो वॉइड के अंदर घुसने वाला हर स्पीसीज का एक मिनिमम और एक मैक्सिमम रेडियस होता है। अगर I माइनस कहीं पर आसानी से डिसॉल्व हो रहा है तो Cl माइनस और Br माइनस के लिए अंदर डिसॉल्व होना बहुत ही ज्यादा हमारा मुश्किल होने वाला है। तो NaBr and NaCl are insoluble in acetone। सो होता क्या है, जो हमारे पास है मान लो RCl, I माइनस यहां पर टकराया, जैसे ही थोड़ा बहुत Ri प्लस Cl माइनस बना, ये Cl माइनस क्योंकि वॉइड के अंदर स्टेबिलाइज नहीं हो रहा है तो Cl माइनस तुरंत NaCl बन के प्रेसिपिटेट हो जाएगा। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं, जो as soon as NaCl oblique NaBr Cl minus oblique Br minus is formed, it gets removed from रिएक्शन। ये हमारा रिएक्शन फेज से बाहर चला जाएगा। तो Cl माइनस क्योंकि चला ही जा रहा है तो वापस अटैक करने का कोई संभावना यहां पर बनता ही नहीं है। तो हम बोलेंगे जो प्रेसिपिटेशन इज द ड्राइविंग फोर्स of this reaction। प्रेसिपिटेशन जो है वो हमारा इस रिएक्शन का
ड्राइविंग फोर्स है। सो दीज आर द टू हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस, हम लोग यहां पर साफ साफ देख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट, रिएक्शन विथ टर्मिनल alkynes। जो अगर मान लो हमारे पास है RX, हम साथ में डाल देते हैं R-CH, और यहां पर हम डाल देते हैं NaNH2, तो क्या होगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो सबसे पहले NH2 माइनस जो है वो एक अच्छा बेस होने के कारण यहां से एसिडिक हाइड्रोजन को स्नैच करेगा और स्नैच करते हुए बनाएगा, एंड नाउ इसका SN2 स्टाइल अटैक तो हाइड्रोजन जो है वो हमारा R से रिप्लेस हो जाएगा। तो दैट इज द बेसिक रिएक्शन रिगार्डिंग टर्मिनल अल्काइन। अच्छा, इसके अलावा मिथाइलेशन, ठीक है। मिथाइलेशन में क्या होगा हमारा, अगर हमारे पास है RCl और यहां पर मैंने डाला अमोनिया, -HCl कर दो, ये हमने पहले किए ही हैं, तो बन जाएगा RNH2, एंड यहां पर RNH2 में वापस RCl डाल दो, -HCl, R2NH, वापस डाल दो इस पर RCl, तो -HCl कर दो, बन जाएगा R3N, एंड वापस इस पर डाल दो RCl, तो बन जाएगा R4N प्लस Cl माइनस। तो क्या होता है इस पर, बेसिकली हमें मिलता है अमोनिया, वहां से 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन, वहां से आ जाएगा क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। एंड क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट में Ag2O heat gives Hoffman elimination via E2 mechanism। ओके, सो मिथाइलेशन का एक हम लोग जो एग्जांपल है वो देख लेते हैं। इसको काट देना, इसको काट देना।
ओके, तो हम लोग अब मिथाइलेशन का एक एग्जाम्पल जो है वो हम लोग यहां पर देख लेते हैं। क्या है, मान लो हमारे पास है ये वाला कंपाउंड। अब यहां पर क्या है, हम सबसे पहले डालते हैं CH3I, और जैसे ही हम CH3I डालेंगे व्हाट विल हैपन, नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक, I- लीव्स, यहां पर प्लस बन जाएगा। ठीक है ना, इस पर अगर मैं डालता हूं Ag2O हीट, यहां पर अगर मैं डालता हूं Ag2O हीट, सो द लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी प्रोड्यूस्ड। तो एक बार में सारे के सारे एल्कीन जो है वो बना के देख लेते हैं। एक तो यहां पर ये वाला अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, तो जो जो पॉसिबिलिटीज है वो एक बार बना लेते हैं। यहां पर बीटा दोनों तरफ है, यहां पर भी बीटा है, यहां पर भी बीटा है, तो यहां पर तो दोनों तरफ हो सकता है। एक ये बन सकता है, और क्या बन सकता है, एक ये बन सकता है, प्लस यहां पर दोनों तरफ बन सकता है। या फिर इधर भी बन सकता है। या फिर राइट की तरफ भी बन सकता है। सॉरी, कुछ तो गड़बड़ किया हूं मैं। कहीं पर तो कुछ गड़बड़ किया हूं मैंने। 1 2 3 4 5, अच्छा यहां पर मैंने एक बॉन्ड जो है वो कम बनाया हूं। यहां पर जो एक बॉन्ड है वो मैं कम बनाया हूं, उसी के कारण प्रॉब्लम आ रही है। वो यहां पर बनेगा एंड इसके करस्पॉन्डिंग ये हमारा बीटा हाइड्रोजन है, तो ये अगर हमारा बीटा हाइड्रोजन है तो यहां पर एक ही पॉसिबिलिटी बनता है, वो है इस तरफ डबल बॉन्ड का, और तो कोई बीटा हाइड्रोजन ही नहीं है, तो ये वाले चीज का तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो यहां पर भी हमने एक कम बनाए हैं बॉन्ड। यहां पर थोड़ा सा एरर हो गया, तुम लोग थोड़ा ठीक कर लेना। अब यहां पर ठीक है, यहां पर भी ठीक है। तो these are the possibilities that we can see। तो ये वाले जो पॉसिबिलिटीज है इसके अंदर अगर मैं देखूं, यहां पर सबसे पहले मेरे पास यहां पे 3, यहां पे 2, 5 अल्फा हाइड्रोजन है। यहां पर 2, यहां पर 2, मेरे पास यहां पर 4 अल्फा हाइड्रोजन है। यहां पर भी 4 अल्फा हाइड्रोजन है, और यहां पर अगर मैं देखूं तो केवल 2 अल्फा हाइड्रोजन है।
तो ऑब्वियस सी बात है इज अ मेजर। यहां पर सबसे पहले ये वाला जो है वो हमारा मेजर बनेगा, ठीक है। अच्छा, ना इस पर मैंने अगर वापस CH3I डाल दिया तो इन दैट केस हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 प्लस। ना यहां पर दोनों तरफ हमारा देखो, इस तरफ बनाने के लिए तो मालूम पड़ गया जो 5 बनेगा वो तो हमें करना ही नहीं है, तो हमें ऊपर ही बनाना चाहिए। तो यहां पर क्योंकि ये वाला एक -I ग्रुप है, तो ये वाला हाइड्रोजन जो होगा वो मोर एसिडिक होगा, तो ये वाला हाइड्रोजन पहले एलिमिनेट होगा एज कंपेयर टू दिस। तो इसको अगर मैं Ag2O के साथ हीट कर दिया तो प्रोडक्ट जो बनेगा CH3 बनेगा। ये हमारा मेजर बनेगा। एंड इस पर मैं अगर फर्दर पहले CH3I Ag2O हीट डाल दिया तो यहां पर जो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो ये वाला बन जाएगा, और साथ में NCH3 होल थ्राइस जो है वो हमारा इस तरीके से बाहर निकल जाएगा। तो यहां पर एक एग्जॉस्टिव मिथिलेशन एंड फॉलोड बाय एलिमिनेशन, ये पूरा का पूरा रिएक्शन जो है वो मैं यहां पे करवा दिया हूं, ठीक है। अच्छा, हाइड्रोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड अच्छा, RX इस पर अगर मैंने वाटर डाला, केवल और केवल मैंने और कुछ भी नहीं डाला, केवल और केवल वाटर डाला। नाउ ट्राई टू रियलाइज if Rx is a 1 degree, then no reaction, कोई रिएक्शन नहीं हो सकता है। as H2O is a weak nucleophile, एक वीक न्यूक्लियोफाइल होने के कारण can give only SN1, but 3 degree RX can react pretty easily। जो 3 डिग्री RX है वो काफी आसानी से ये रिएक्शन जो है वो हमारा दे सकता है। सो R माइनस, सॉरी क्या लिख रहा हूं, R प्लस प्लस X माइनस minus H plus will give me ROH।
बट RX इस पर अगर मैं डाल देता हूं aqueous NaOH, यानी दिस इज द बेस कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस, तो यहां पर हमें मिल जाएगा ROH। मैकेनिज्म कैन बी both SN1 and SN2। ठीक है, 3 डिग्री और बेटर कार्बोकैटायन, 3 डिग्री या फिर उससे अगर बेटर कार्बोकैटायन है तो इन दैट केस एक्सक्लूसिवली SN1 1 डिग्री और लेसर कार्बोकैटायन एक्सक्लूसिवली SN2 2 डिग्री both SN1 and SN2, both SN1 and SN2 extent of SN2 is greater than SN1। I hope this point is absolutely clear। अब हम लोग को जेनरिक रिएक्शन देखने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। जो स्पेशल केसेस है वो सारे के सारे हमने यहां पर कवर कर लिए हैं। ये तो हमने पहले भी देख चुके थे, तो इसीलिए मैंने यहां पर रीअरेंजमेंट वगैरह नहीं दिखा रहा हूं। क्वेश्चंस के थ्रू हमारे पास जैसे सिचुएशन आएंगे तो वो हम देखते रहेंगे, लेकिन मुद्दे की बात जो है वो पूरा का पूरा यहां पर अभी तक हम लोगों का हो चुका है। अब हम डिफरेंट डिग्रीज में जेनरिक रिएक्शंस देखेंगे और स्पेशल रिएक्शंस भी देखेंगे, क्वेश्चंस करेंगे बेस्ड ऑन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर?